हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। England versus Mexico match again proved why football is the greatest sport in the world and FIFA World Cup is the greatest sporting tournament in the world, hands down. What a game of football we have witnessed. It was a proper FIFA World Cup classic and इट वॉज लाइक अ फीफा वर्ल्ड कप फाइनल बिकॉज जिस तरीके का एटमॉस्फेयर था, जिस तरीके से इस मैच का बिल्डअप हुआ था एंड जिस तरीके से दोनों टीमों ने फाइट दिखाई है, इट वॉज अ इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस भाई। इट वॉज अ प्रॉपर रोलर कोस्टर मैच एंड अगर आप मैक्सिको या फिर आप इंग्लैंड के फैन हो तो डेफिनेटली आपको भाई हार्ट अटैक आ सकता है इस मैच को देख के, बिकॉज ऐसे ऐसे मोमेंट्स थे कि जो भाई यहाँ पे एज अ फुटबॉल फैन इसका अलग ही यहाँ पे एक्सपीरियंस था। एंड अगर हम मोमेंट्स की बात करें तो आप देखिए कि भाई स्टार्टिंग के फर्स्ट 30 मिनट बोथ द टीम फाइट इक्वली, देन 36 मिनट पे वो जूड बेलिंगम के भाई बैक टू बैक गोल आते हैं एंड इंग्लैंड भाई सडनली 0-0 से भाई 2-0 की लीड ले लेता है। लग रहा है कि भाई यहाँ पे इंग्लैंड अब निकाल लेगा इस मैच को, लेकिन मैक्सिको बाउंस बैक करता है एंड वो कुनियनेस के भाई बेहतरीन गोल के चलते बिफोर दी हाफ टाइम स्कोर लाइन हो जाता है 2-1। सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में ही यहाँ पे इंग्लैंड को एक बड़ा झटका लगता है विद दैट कॉन्सास रेड कार्ड, 10 मैन डाउन, सेकंड हाफ को डिफेंड करना है, बट उनके लिए भाई मैजिक ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं एंथनी गॉर्डन एंड वो एक यहाँ पे क्रूशल पेनल्टी 1 करके देते हैं उनको एंड वहाँ पे फिर हैरी केन उसको कन्वर्ट करते हैं। 3-1 की स्कोर लाइन हो जाती है। अगेन लगता है कि भाई नहीं, इंग्लैंड ने कमबैक मार दिया है, लेकिन उसके कुछ ही मिनट्स के बाद हैरी केन पेनल्टी कंसीड करते हैं टू मैक्सिको एंड राहुल हेमेनेस बेहतरीन तरीके से मैक्सिको के लिए भाई पेनल्टी को कन्वर्ट करते हैं एंड स्कोर लाइन हो जाती है 3-2। एंड जो लास्ट का भाई फिर हाफ एन आवर खेला गया है बाय द मैक्सिको अगेंस्ट 10 मैन इंग्लैंड, इट वॉज अ जॉय टू वॉच। इट वॉज अ जॉय टू वॉच भाई। इतनी ज़्यादा उन्होंने एफर्ट्स मारी टू गेट दैट इक्वलाइजर, बट एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड एबल टू होल्ड देयर स्कोर लाइन एंड मेक्स इट इनटू द क्वार्टर फाइनल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। व्हाट अ मैच, मज़ा आ गया भाई। जिन्होंने भी ये मैच नहीं देखा है, यू मिस्ड वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ दिस फीफा वर्ल्ड कप विथाउट अ डाउट भाई, विथाउट अ डाउट। क्या मज़ा आ गया भाई एंड दिस इज़ वाई वी लव फुटबॉल, दिस इज़ वाई वी लव फुटबॉल। एंड पर्टिकुलरली मैं जो इंडियन फुटबॉल फैंस है, जो लोग यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के मैचेस के अलावा बाहर के मैचेस नहीं देखते हैं, इवन फीफा वर्ल्ड कप के भी कुछ फैंस है वो नहीं देखते हैं, just go and watch this kind of a matches. You will get idea कि भाई what is football match. मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। That's it. आपको कैसा लगा मैच? आपके क्या सबसे यू कैन से कि इस मैच में एक्साइटिंग मोमेंट्स थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरा जो राउंड ऑफ 16 का मैच था आज, वो था भाई ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे का एंड वहाँ पे हमें देखने को मिला भाई हालैंड के हीरोइक मोमेंट। यस, अर्लिंग हालैंड इज मेसी फॉर नॉर्वे, रोनाल्डो फॉर नॉर्वे, एम्बापे फॉर नॉर्वे, जो भी आप बोल लीजिए भाई। एंड एक अनपॉपुलर ओपिनियन में देना चाहूँगा कि हालैंड्स इम्पैक्ट ऑन नॉर्वे इज बिगर देन एम्बापेस इम्पैक्ट ऑन फ्रांस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्बापे के पास अटैक में भाई जो सपोर्ट है, ऑल दोज आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर। ओलिसे हो गया, डेजर्ट डुए हो गया, बारकोला हो गया, डेम्बेले हो गया, लेकिन हालैंड के पास ऐसा नहीं है। उसके बावजूद भी भाई जिस तरीके से आज उसने अपनी टीम को भाई यहाँ पे गोल स्कोर करके दिए हैं एंड ही इज गोइंग टो टू टो विथ द गोल्डन बूट रेस विथ मेसी एंड एम्बापे। सो आई थिंक हालैंड हैज़ अ बिगर इम्पैक्ट ऑन नॉर्वे than Mbappe has on France, to be honest. And ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो आई वुड से कि उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से इस मैच को गंवाया है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में वो जो पेनल्टी उनको मिला था यहाँ पे ब्रूनो गुमरेस ने उसको मिस कर दिया, दैट वाज द फर्स्ट बिग मिस्टेक। उसके अलावा थ्रू आउट द मैच दे हैव देयर चांसेस बट नॉट एबल टू कन्वर्ट इट। दैट्स वाई ये मैच उनको कॉस्ट कर गया एंड 5 टाइम वर्ल्ड कप विनर्स ब्राज़ील नॉकड आउट फ्रॉम दी फीफा वर्ल्ड कप अगेन। सो 2002 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद दिस इज आई थिंक देयर 6th
exit from the FIFA World Cup, and that is really डिसअपॉइंटिंग टू सी, पर्टिकुलरली जो लास्ट में मोमेंट हुआ कि यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम में ब्राज़ील को पेनल्टी मिला था, एंड नेमार एज इज़ गोना बी दिस इज़ हिज लास्ट मैच, उसने पेनल्टी लिया। यहाँ पे कुछ नॉर्वे के कीपर ने थोड़ा सा उसको इंस्टिगेट करने की कोशिश की, बट नेमार शोड हिज क्लास एंड फिनिश दैट पेनल्टी विद अ ब्रिलियंट फिनिश। बट नेमार ने भाई आफ्टर द मैच अनाउंस कर दिया ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल फुटबॉल। सो एक जो लास्ट नेमार का डांस हमें देखना था वो हम उस तरीके से तो नहीं देख पाए, बट आई थिंक ही हैड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन दी फुटबॉल टू बी ऑनेस्ट। एंड ब्राज़ील का इस तरीके से एग्जिट होना इज़ ऑब्वियसली अ बिग अपसेट, बट credit goes to the Haaland, Norway, and the way they performed in this FIFA World Cup. It was an incredible thing to see, and now the bigger challenge for them is gonna be England. Yes, in quarter final, Norway versus England. I think that is gonna be a really exciting match. But Brazil versus Norway is also a really good match. मज़ा आ गया भाई. That was also a exciting and a entertaining game. आपको कैसा लगा मैच? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रोनाल्डो के बिग अनाउंसमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज पोर्टुगल वर्सेस स्पेन के राउंड ऑफ 16 के क्रूशल मैच से पहले रोनाल्डो ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दिया है कि दिस इज़ गोना बी हिज लास्ट फीफा वर्ल्ड कप, एंड आज का जो मैच है वो भी लास्ट बन सकता है अगर पोर्टुगल स्पेन को नहीं हरा पाती है तो अब से लेके यहाँ पे फाइनल तक भाई एनी मैच कैन बी अ लास्ट मैच फॉर रोनाल्डो एज अ पोर्टुगल नेशनल टीम प्लेयर। सो फॉर रोनाल्डो फैंस, एंजॉय दिस लास्ट फ्यू मैचेस और टुडेस मैचेस टिल इट लास्ट। सिंपल सी बात है। एंड अगर हम मैच की बात करें, आई थिंक पोर्टुगल वर्सेस स्पेन इज गोना बी अ रियली एक्साइटिंग मैच। लास्ट टाइम दोनों टीमें नेशंस लीग के फाइनल में भिड़ी थी, जहाँ पे मैच पेनल्टी शूटआउट में पोर्टुगल ने जीता था। तो इन यू कैन से कि यहाँ पे 120 मिनट मैच डिसाइड नहीं हो पाया था। सो आई थिंक इट इज़ गोना बी अ एक्साइटिंग बैटल टू सी। ऑब्वियसली यहाँ पे रोनाल्डो वर्सेस लामिन यमाल, फ्रंट लाइन में वो बैटल है। मिडफील्ड में आई थिंक जो नेवेस, विटिन्या है, उसके सामने रोड्री, पेड्री, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो गोना बी अ रियली एक्साइटिंग बैटल। सो ये मैच भी भाई काफ़ी तगड़ा होने वाला है, एंड आई थिंक यहाँ पे भी हमें कुछ जो मतलब हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स है वो डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो इस मैच में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं दोस्तों, फीफा हैज़ कंप्लीटली सोल्ड देयर सोल टू डोनाल्ड ट्रंप। यस, फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो भाई डोनाल्ड ट्रंप के मतलब क्या बोलते कि कठपुतली की तरह उसके नीचे नाच रहे हैं, क्योंकि यूएसए के नेशनल टीम के प्लेयर बोल्गोआन को लास्ट मैच में बोस्निया के सामने स्ट्रेट रेड कार्ड मिला था। एज पर दी फीफा रूल्स नेक्स्ट मैच वो यहाँ पे जो बेल्जियम के सामने है वो मिस करना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एंड वाइट हाउस ने भाई फीफा प्रेसिडेंट को फ़ोन लगाया और बोला इस डिसीज़न को रिव्यू करो। एंड यहाँ पे उसके बाद फीफा की डिसिप्लिनरी कमेटी ने अपना पावर यूज़ करते हुए आर्टिकल 27 का यूज़ किया, जो कि वो लोग कभी नहीं करते हैं। अभी तक जितने भी आप देखते हैं कि इंसिडेंट होते हैं कि जिसमें स्ट्रेट रेड कार्ड मिलता है तो उसके बाद एटलीस्ट आप नेक्स्ट मैच मिस करते ही करते हो, बट उन्होंने वो स्पेशल आर्टिकल 27 का यूज़ करके जो बोल्गोआन का सस्पेंशन था उसको भाई यहाँ पे ऑन होल्ड कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया 1 साल के लिए। एंड इससे पहले ऐसा फीफा ने किया था लास्ट नवंबर 2025 में रोनाल्डो के केस में। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में रोनाल्डो को आयरलैंड के सामने रेड कार्ड मिला था, 3 मैच का सस्पेंशन था, एंड उसके बाद उसने 1 मैच का सस्पेंशन सर्व किया। बट फीफा को पता था कि अगर और 2 मैच का सस्पेंशन रहेगा तो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप के जो फर्स्ट 2 ग्रुप स्टेज के मैचेस है वो मिस करेगा। एंड फीफा को भाई पता है कि भाई उससे लोगों में जो यहाँ पे एक्साइटमेंट है, जो भी है यहाँ पे फीफा का यहाँ पे बिजनेस पर्सपेक्टिव से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए उन्होंने उसके रोनाल्डो के भी जो 2 सस्पेंशन है उसको भाई 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया था। ये बोल्गोआन के केस में भी ऐसा किया है। एंड जो
इंटेग्रिटी है यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप की, उसको भाई उन्होंने सेल कर दिया है। बेल्जियम जो फुटबॉल एफ है उन्होंने भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया है इसके रिगार्डिंग, एंड उन्होंने यहाँ पे सारे जो ऑप्शन अवेलेबल है टू चैलेंज दिस डिसीजन वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। बेल्जियम के जो हेड कोच है उन्होंने प्री मैच में बोला कि भाई यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे को पता नहीं था कि भाई 5 जुलाई इज़ द अप्रैल फुल डे फॉर फीफा, जिस तरीके से उन्होंने डिसीजन लिया है। एंड एब्सोल्युटली भाई यहाँ पे ये टोटली अगेंस्ट द रूल ऑफ द टूर्नामेंट है। आप यहाँ पे सिलेक्टिव केस में इस तरीके से यहाँ पे रूल यूज़ करके किसी एक टीम को फेवर दे रहे हो, that is not right because Bolgan is the important player for USA men's national team and बेल्जियम के सामने भाई उनका खेलना नहीं बनता था। इवन यूएसए के जो नेशनल टीम या फिर फैंस उनको भी नहीं पता था कि भाई ये रूल यूज़ किया जा सकता है, बट फीफा ने आके ये कर दिया। एंड अब यहाँ पे ऑब्वियसली पोचेटिनो जो यहाँ पे यूएसए के कोच है वो सब इस डिसीजन को यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं, बट दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट। आई थिंक ऐसे यहाँ पे सिलेक्टिव फेवर देना इज नॉट राइट, एंड दैट्स वाई फीफा हैज़ डांसिंग ऑन द शूज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने भाई ट्वीट भी डाला कि भाई यहाँ पे फीफा ने ग्रेट इनजस्टिस होने से यहाँ पे बचा लिया। सो दैट इज ट्रंप एंड फीफा फॉर यू। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।